हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा, एंड आई वेलकम यू ऑल इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट सीरीज के अनदर एपिसोड में। आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ सालों से, इनफैक्ट लास्ट 2 ईयर से ये टॉपिक ने, इस चैप्टर ने तहलका मचा रखा है। पहले स्टूडेंट्स इसको बड़ा हल्के में लेते थे, कई बार इसको एंड में छोड़ भी जाते थे, पर लास्ट 2 ईयर से इससे 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक एक लाइन वैसे तो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, बट अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले यहां पर ग्रोथ हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ इनडिटर्मिनेट, इनडेफिनिट, अनलिमिटेड एंड लोकलाइज्ड है। इसके बाद हमें आना चाहिए फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बिकॉज हम ये एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ते हैं, तो हमें मालूम है अच्छे से। पहले मेरिस्टेमेटिक होगा, फिर होगा इलोंगेशन, और फिर मैचुरेशन होगा, और मैचुरेशन जोन में रूट हेयर भी बनेंगे, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पर ग्रोथ मेजरेबल है, हमें आना चाहिए, यानी कि हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, सेल साइज, या फ्रेश वेट, ड्राई वेट, एक्सेट्रा। अब यहां पर हमें आना चाहिए एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ की डिटेल्स। देखो बहुत आसान है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का मतलब है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी दोनों डॉटर सेल विल रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन, वो भी आगे डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके से, इसमें W1 इज इक्वल टू फाइनल वेट इज इक्वल टू W0 इंटू ई टू द पावर RT आएगा। लेकिन एरिथमेटिक में 2 में से एक डॉटर सेल डिफरेंशिएट होगा, केवल एक ही आगे फर्दर डिवाइड करेगा। यानी इसको जब हम करेंगे तो LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। एरिथमेटिक ग्रोथ धीरे 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 यानी लीनियर होगी, जबकि ये वाली ग्रोथ में इस तरह से सिग्मोइड कर्व बनेगा। तो अर्ली एम्ब्रियो में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, बट बाद में एरिथमेटिक ग्रोथ होती है। इतना हमें क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ हम ऑलरेडी जानते हैं। एब्सोल्यूट मतलब पहले 10 सेंटीमीटर था, अब 20 सेंटीमीटर हो गया, तो 20 - 10 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन रिलेटिव मतलब पहले 10 था, अब 20 हो गया, यानी 100% इंक्रीज हो गया, तो उसे कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ। इसके अलावा कंडीशंस फॉर ग्रोथ तो हम सबको आता ही है। वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लाइट चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच वगैरह चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो ये भी सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर है। एनाटॉमी में मैंने अच्छे से बताया था, जब प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट बनेगा तो डिफरेंशिएशन, फिर उससे वापस सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा तो डी डिफरेंशिएशन, फिर उससे दोबारा परमानेंट बनेगा तो री डिफरेंशिएशन। इसके अलावा प्लास्टिसिटी पे भी कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब है, जैसे इंटरनल प्लास्टिसिटी की अगर बात करें तो अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में CLC यानी कोरिएंडर, लार्कस्पर और कॉटन के अंदर अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में अलग अलग शेप ऑफ द लीव्स होता है, जबकि बटरकप यानी रैननकुलस के अंदर एक ही समय में भी पानी के ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर अलग अलग हैबिटेट, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप ऑफ लीव्स होता है। तो प्लास्टिसिटी और उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद हम आ जाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर। ये तो भर भर के आप चाहो तो E2's इंडिया चैनल पर, वहां पर जहां मैंने इस चैप्टर का 1 शॉट लिया है, इसके लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ट्रिक से सारा याद कर सकते हो। जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। PW E2's इंडिया वाला जो चैनल है, वहां पे 1 शॉट सीरीज के अंदर इसमें ऑक्सिन्स जो है उसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा कि ऑक्सिन्स जो है उनके थ्रू अपाइकल डोमिनेंस होता है, लेटरल बर्ड्स को नहीं ग्रो करने दिया जाएगा, और इसीलिए ऑक्सिन में डी कैपिटेशन अगर हम कर देंगे तो हम टी प्लांटेशंस और हेज मेकिंग में यूज ले सकते हैं। 2,4-D डाइकॉट का वीडिसाइड भी होता है। इसके बाद जिब्रेलिन, ज से जिब्रेलिन और ज से जर्मिनेशन, इसका मेन काम जर्मिनेशन ऑफ सीड है। इसके अलावा इसका मेन काम बोल्टिंग है, तो ये एप्पल का साइज, शेप इंप्रूव करेगा, ग्रेप्स के लेंथ ऑफ द स्टॉक को इंक्रीज करेगा। गन्ने में बोल्टिंग हो जाएगी तो 20 टन पर एकड़ तक यील्ड बढ़ जाएगी। इसके अलावा
ये सब प्रमोटर्स हैं, यानी बुढ़ापा आने को रोकेंगे, डीले सेनेसेंस करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम से ही समझ में आ रहा है सेल डिवीजन करवाएगा। साइटोकाइनिन मोर देन ऑक्सिन होता है तो शूट बनती है, और ये अपाइकल डोमिनेंस बाय ऑक्सिन को ओवरकम करके लेटरल शूट, न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, उनमें वो सब कुछ बनवाएगा। एब्सिसिक एसिड जो है, ये तीन जो थे अभी तक वो प्रमोटर्स थे। एब्सिसिक एसिड इनिबिटरी है, यानी कि ये बुढ़ापा लाएगा, प्रमोट सेनेसेंस। ये एब्सिजन करवाएगा, यानी तुड़वाएगा, झड़वाएगा पत्तियों को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, एक्सेट्रा को। और ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्टोमेटा को क्लोज करेगा ताकि ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस ना हो। नाउ इसके बाद आता है इथिलीन। इथिलीन गैसियस हार्मोन है जिसकी कुछ एक्टिविटी प्रमोटरी, कुछ इनहिबिटरी, बट लार्जली इनहिबिटरी है। तो इथिलीन में हमें जो मेन ध्यान रखना है वो राइपनिंग ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स लाइक टोमेटो, एप्पल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पीनट में, पोटैटो ट्यूबर में, इन सब में जर्मिनेशन भी करवाता है। फिर ये राइस, डीप वाटर राइस प्लांट्स में बोल्टिंग यानी उसका पीटियोल या इंटरनोड एलोंगेशन भी करवाता है। इसके अलावा ये लेटरल रूट्स इनिशिएशन भी करता है। ये इसके कुछ प्रमोटरी इफेक्ट्स हैं, पर ये सेनेसेंस लाएगा, बुढ़ापा लाएगा, एब्सिशन करवाएगा, ये इसके इनिबिटरी इफेक्ट्स होते हैं लाइक एब्सिसिक एसिड। तो ये पीजीआर्स हमारे क्लियर होने चाहिए। इनके केमिकल नेचर को भी जरूर याद रख लेना, जो केमिकल नेचर है। ये सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में E2 इंडिया वाले चैनल पर, ठीक है। अब इसके बाद फोटो पीरियोडिज्म में हमें मेन ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि लाइट को परसीव करती है लीव्स, लीव से निकलता है हाइपोथेटिकल फ्लोरेजन हार्मोन जो फ्लोएम के थ्रू रूट, शूट नॉट रूट, शूट अपाइस को फ्लोरल अपाइस में कन्वर्ट करता है और फिर फूल बनता है। शॉर्ट डे मतलब छोटा दिन चाहिए, सर्दियों में फूल आएंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स में लंबा दिन चाहिए, गर्मियों में फूल आएंगे। क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लॉन्ग डे को चाहिए, कम शॉर्ट डे को चाहिए। और क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है डे न्यूट्रल प्लांट्स का, इतना टिप्स पर होना ही होना चाहिए। नाउ इसके बाद आ जाता है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब है कोल्ड टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जरूरी होता है जब सीड के जर्मिनेशन के लिए। तो वर्नलाइजेशन आर्टिफिशियली दे दें अगर हम, तो हम स्प्रिंग वेराइटी, विंटर वेराइटी को स्प्रिंग वेराइटी में और बाइनियल को एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका लास्ट टॉपिक है जो जनरली स्टूडेंट्स छोड़ देते थे वो है सीड डॉर्मेंसी, और यहां से भी लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ सालों से। हम हमेशा यही सोचते हैं कि बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है तो सीड डॉर्मेंट होगा, पर अगर बाहर फेवरेबल कंडीशन है पर इमेच्योर एम्ब्रियो है तो भी डॉर्मेंट होगा, इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। हार्ड इम्परमिएबल सीड कोट है तो भी सीड डॉर्मेंसी में जाएगी। इसे मैकेनिकली एब्रेजन कर सकते हैं, नेचुरली माइक्रोबियल एक्शन से होता है, सैंड पेपर, रत्ती, नाइफ, उससे भी हम आर्टिफिशियली मैनमेड तरीके से सीड कोड को परमिएबल बना सकते हैं। और थर्ड, अगर कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस है, इनहिबिटरी सब्सटेंस ऐप से याद रखेंगे, यानी ऐप मतलब एब्सिसिक एसिड, वो तो होता ही है, इनहिबिटरी हमें पता ही है। फिर फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये तीनों इनहिबिटरी हैं जो सीड को डॉर्मेंट बनाएंगे, और इसको हम ओवरकम करेंगे किससे? जिब्रेलिक एसिड हमें पता ही है, इसके अलावा नाइट्रेट्स एंड चिली कंडीशंस, ठंड चिलिंग कंडीशंस देकर इससे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इतना तो अपने को स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आना ही है जितना मैंने आपको बताया है। सो आई जस्ट होप कि ये चैप्टर बिल्कुल टिप्स पर हो जाए। वो मेरी ट्रिक्स याद कर लेना, एक हार्मोन एक ट्रिक से पूरे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है। आप लेक्चर सुनो तो बहुत अच्छा, वो लेक्चर ना भी सुनो तो कम से कम उसका PDF जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले MIT में। टिल देन ऑल माय लव एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू।